बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएलओ ऐप पर वोटर के रेजिडेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे शिफ्ट करेंगे, यानी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी का रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। वोटर को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए बीएलओ ऐप अपने मोबाइल फ़ोन से बीएलओ ऐप ओपन कर लें। बीएलओ ऐप ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही अब आप देखेंगे आपके पास रजिस्टर फॉर शिफ्टिंग करेक्शन इंटीज रिप्लेसमेंट, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके पास यह बोलेगा इंटर एप्लीकेंट एपिक नंबर। तो आपने यहाँ पर उस वोटर का एपिक नंबर डालना है जिसको आप शिफ्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर उसका वोटर कार्ड नंबर डाल, अब मैंने यहाँ वोटर का एपिक नंबर डाल दिया है। अभी पूछ रहा है सेम एपिक को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या अदर्स कर। अगर सेम पर क्लिक करेंगे, जो आपने ऊपर यहाँ पर एपिक नंबर लिखा है तो आप वही उसी को अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप सेम पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने ऊपर अलग लिखा है तो आप किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अदर पर क्लिक। तो मेरे केस में ऐसा है कि मैं जिस वोटर को यहाँ से शिफ्ट करना चाहता हूँ मैंने उसी का यहाँ पर ऊपर एपिक नंबर डाला है, तो अब मैं सेम एपिक पर क्लिक करूँगा। जैसे आप सेम एपिक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास आप नीचे देखेंगे आपके फिल फॉर्म 8 का ऑप्शन आ जाए, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास उस वोटर की डिटेल आ जाएगी जिसको आप शिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर उसका नाम, पेरेंटेज डिटेल सारी आपके पास शो करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके देखिए यहाँ पे क्या है, नो रिकॉर्ड। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने इसको अभी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपके एसी का नंबर आएगा, पार्ट का नंबर आएगा और सीरियल नंबर पे आएगा। ये जो एप्लीकेंट है ये किस जगह पर किस कंस्टिट्यूंसी में है और किस पार्ट में है और किस सीरियल नंबर पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे। एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट असेंबली विद इन, अगर असेंबली के बीच में ही आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी एक पार्ट से दूसरी पार्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप विद इन असेंबली कैंसिल पर क्लिक करेंगे। और अगर आप आउट ऑफ असेंबली इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप आउट ऑफ असेंबली कैंसिल क्लिक। मेरे केस में ऐसा है कि मैं विद इन असेंबली इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं विद इन असेंबली पर क्लिक करूँगा। देखेंगे यहाँ पर सेक्शन नंबर, तो इस पर आप करेंगे। यहाँ से आप जो भी सेक्शन है उसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अब आप फिल फॉर्म 8 पर क्लिक करेंगे, जो आप देखेंगे नीचे आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करें नीचे की तरफ, तो इसके बाद देखिए 7 नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। 7 नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास वोटर का नाम आ जाएगा, उसका एपिक नंबर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ आधार नंबर पर क्लिक करना है। आधार नंबर पर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पर आधार नंबर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोटर का मोबाइल नंबर डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह XX लिखा है, तो इसको अब यहाँ से काटेंगे। काटने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, वोटर का मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद अगर आपके पास आपकी मेल आईडी है तो आप यहाँ पर मेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप जो आप ये देख रहे हैं क्रॉस लिखा है तो उसको यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको ये कहेगा आपने यहाँ पर एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ का आप एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पर मैं जिस जगह को शिफ्ट कर रहा हूँ तो वहाँ का मैं इसका होस्ट नंबर डाल लेता हूँ, यहाँ मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। अब याद रखिए यहाँ पर आपने एड्रेस डालना है, जहाँ पर आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर आप उसका होस्ट नंबर डालेंगे, स्ट्रीट डालेंगे, विलेज डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, तहसील तहसील डालेंगे और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। जो भी इसने आईडी प्रूफ को दिया, आधार कार्ड दिया, इंडियन पासपोर्ट दिया, जो भी है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद अब नीचे देखेंगे यहाँ पर
डॉक्यूमेंट नेम आएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड करने के बाद यहाँ पर आप चूज़ फाइल पर जाकर उसको अपलोड। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिटेल फिल कर लेता हूँ, जो यहाँ पर परसेंटेज पूछी गई है वोटर की, मैं यहाँ पर भर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर उस वोटर की सारी पर्सनल डिटेल फिल कर ली है। नाम, मोहल्ले का नाम, एड्रेस जो है उसका मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। वोटर की जितनी भी यहाँ डिटेल थी, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, ये सब डिटेल मैं यहाँ फिल कर लिया। फिर क्या ये पूछे डॉक्यूमेंट टाइप, आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, तो आधार कार्ड पर क्लिक करके उसके बाद चूज़ फाइल में जाएंगे और यहाँ से मैं अभी इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। अब आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट लोड करने के बाद अब क्या करेंगे, 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा डिक्लेरेशन का, और दोबारा 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे आपके पास प्रीव्यू के लिए फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, अगर इसमें कोई गलती है तो आप कीप एडिटिंग में जाके इसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको पूछे डू यू वांट टू प्रोसीड द सबमिट दिस फॉर्म, तो आपने येस पर क्लिक करना है। जैसे आप येस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर रेफरेंस आई डी जनरेट हो चुकी है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले दूँ, देखिए यहाँ पर आपको रेफरेंस आई डी जनरेट, इस वजह से इस रेफरेंस आई डी के ज़रिए आप अपने फॉर्म को ट्रेस कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कहाँ पहुँचा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये फॉर्म AER और ID में चला जाएगा। और जो आप फॉर्म, याद रखें, जो भी फॉर्म आप शिफ्टिंग के लिए भरेंगे उसकी आप एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट में आपने क्या करना है कि आपने पोस्ट पार्ट का नाम और सेक्शन जहाँ पर उसको शिफ्ट करना चाहते हैं ये बनाकर आप अपने कंसर्न ERO को देंगे, क्योंकि इसके बाद जो ERO के ID है वहाँ से फॉर्म वेरीफाई होंगे और BLOs को असाइन जो करेगा वो ERO करेगा। इसे आप ERO ऑफिस में इस लिस्ट को सबमिट करेंगे। यही सब था इस वीडियो में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए इसके